हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ एक अलग ही टॉपिक जो आपका हॉस्पिटल इंटरव्यू से रिलेटेड है। या आप कह सकते हैं कि जब आप किसी भी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो उस दौरान जो फॉर्म आपको फिल करना होता है वही फॉर्म को मैं लेके आया हूँ। और इस फॉर्म में आपको क्या क्या फिल करना है, क्या फिल नहीं करना है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि इंटरव्यू के टाइम में आपको क्वेश्चंस दिया जाता है और उसमें आपको भरना होता है, तो क्वेश्चंस का आंसर भी उसमें दिया हुआ रहता है, टिक करना होता है। उसका आंसर मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। तो देखिए, आज का टॉपिक जो यहाँ पे दिया गया है, लिखा हुआ है वॉल इन्फॉर्म्ड कंसेंट। यानी कि जो भी आप प्रोसीजर को परफॉर्म करने जाते हो तो उससे पहले आप पेशेंट को इन्फॉर्म करते हो, पेशेंट से परमिशन लेते हो, या पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो उसका गार्जियन से परमिशन लेते हो, तो उसी को कहा जाता है वॉल इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म। तो इसी फॉर्म में सबसे पहले ऊपर में दिखाया गया है नेम। जो भी आपका एम्प्लॉय होगा, यानी कि जो आपका स्टाफ है, जो पेशेंट को या गार्जियन को काउंसलिंग करने जा रहा है, यानी कि समझाने के लिए जा रहा है कि ये प्रोसेस होने वाला है और इसमें ये कॉस्ट आएगा, इसके इसे करने से ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, उसका नाम यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे आपको उस स्टाफ का नाम लिखना होगा। उसके बाद इम्प्लॉय आईडी, यानी कि जो इम्प्लॉय है, जो काम करने वाला स्टाफ है, तो उसका आईडी नंबर जो होता है उस आईडी को यहाँ पे आपको लिखना होगा। आप जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो आपको उस डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिखाया गया है जो टेस्ट का है, यानी कि इस तरह का टेस्ट आपका हॉस्पिटल में लिया जाता है ड्यूरिंग जब आप जॉब करते हो, या फिर उससे पहले कभी कभी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द वर्ड कंसेंट मीन्स, यानी कि जो कंसेंट वर्ड है, जो कंसेंट का वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है, सिग्नेचर, अप्रूवल, डिनाइल, या ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो तीनों ऊपर दिया गया है, तीनों इसका मीनिंग होगा। तो आपको आंसर में लिख देना है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें अगर आप लोगों को कहीं पे मिलता है कि परमिशन, तो परमिशन ही इसका आंसर होगा मेन। क्योंकि जो कंसेंट किया जाता है या कंसेंट फॉर्म में सिग्नेचर लिया जाता है कि किस लिए लिया जाता है, परमिशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है हु कैन साइन ए कंसेंट, यानी कि कंसेंट में कौन साइन कर सकता है कंसेंट फॉर्म में। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखा है कि एक नंबर का आंसर क्या हुआ, आपका हो गया डी नंबर। उसी तरह यहाँ पे भी ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर दिया हुआ है। तो कौन कंसेंट में साइन कर सकता है, कंसेंट फॉर्म में साइन कर सकता है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है पहला नंबर, एक नंबर में पेशेंट, दूसरा में मैनेजर, तीसरा में फ्लोर एग्जीक्यूटिव और चौथा में फार्मासिस्ट। जो पेशेंट दिया हुआ है, पेशेंट साइन कर सकता है अगर पेशेंट कॉन्शियस है। तो अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उस कंडीशन में पेशेंट साइन नहीं कर सकता है। तो क्या है, यहाँ पे मैनेजर है, मैनेजर साइन कर सकता है? नहीं। फ्लोर एग्जीक्यूटिव भी साइन नहीं कर सकता, या फार्मासिस्ट भी साइन नहीं कर सकता है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो आपका आंसर में लिखना होगा कि पेशेंट साइन कर सकता है। और पेशेंट के अलावा अगर वो आप यहाँ पे ऑप्शन में आप लोगों को मिलता है कि गार्जियन, और यहाँ पे अगर लिखा हुआ होगा कि पेशेंट इज अनएबल टू साइन, तो आंसर हो जाएगा आपका गार्जियन। देखिए, यहाँ पे तीसरे नंबर में पूछा गया है, if a patient is unable to sign a consent, who can sign instead of him or her। यानी कि अगर पेशेंट साइन करने क्या लायक नहीं है, पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, पेशेंट साइन नहीं कर सकता है कंसेंट फॉर्म में, तो उस कंडीशन में कौन साइन कर सकता है कंसेंट फॉर्म में। तो ऑप्शन में दिया गया है नर्स, नर्स नहीं कर सकता है। नर्स एक एम्प्लॉय होता है, एक स्टाफ होता है हॉस्पिटल का, पेशेंट का साइन नहीं कर सकता है कंसेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मैनेजर, मैनेजर भी नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो डॉक्टर दिया गया है, डॉक्टर भी साइन नहीं कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टू कीन, नेक्स्ट टू जो कीन दिया गया है, नेक्स्ट टू कीन का मतलब होता है आपका जो रिलेटिव्स होता है, आपका नज़दीकी जो रिलेटिव्स है, यानी जैसे कि आपका पेरेंट्स, माँ बाप। अगर माँ बाप होता है तो माँ बाप ही साइन कर सकता है कॉन्सेंट फॉर्म में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका नेक्स्ट टू कीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टू कीन। उसके बाद जो यहाँ पे पूछा गया है, वाई इज कंसेंट इम्पॉर्टेंट, कंसेंट फॉर्म इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर आप कंसेंट फॉर्म में साइन नहीं लेते हो पेशेंट का या किसी गार्जियन का, किसी भी प्रोसीजर को करने जाते हो, जैसे सर्जरी करने गए हैं आप, और अगर कंसेंट फॉर्म में साइन नहीं किया पेशेंट या गार्जियन, और सर्जरी के दौरान अगर कोई नेगेटिव प्रोसीजर होता है, या फिर किसी कारणवश अगर पेशेंट का डेथ हो जाता है या कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या हो जाएंगे, दोषी ठहराया जाएगा आपको, उसका रिस्पॉन्सिबल आप बन जाओगे।
इसलिए कंसेंट फॉर्म में साइन लिया जाता है कि हम लोग ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं, इसमें ऐसा ऐसा प्रोसीजर होगा, इसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है, अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार हम लोग नहीं है, इसका रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। इस तरह का कंसेंट आप कंसेंट फॉर्म जो होता है उसे समझाया जाता है पेशेंट को या फिर उसका गार्जियन को, उसके बाद साइन लिया जाता है। इसी को कहा जाता है आपका कंसेंट फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है व्हाई इज कंसेंट इम्पॉर्टेंट, तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि फॉर मेडिकल लीगल पर्पस, डॉक्यूमेंटेशन, अप्रूवल। यहाँ पे लास्ट में दिया गया है ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि ये सारा चीज के लिए क्या है, कंसेंट फॉर्म इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन में, व्हाट आर द 4 C's ऑफ कॉन्सेंट, यानी कि कॉन्सेंट का 4 C से 4 वर्ड होता है, 4 C से, वो वर्ड क्या क्या है यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा। क्लियर, दूसरे नंबर पे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है क्लियर। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कंटिन्यूअस। तीसरे नंबर पे यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कोर्सन। कोर्सन का मतलब हो जाएगा COERCION, कोर्सन। उसके बाद यहाँ पे आप लोग चौथे नंबर में लिख सकते हो कॉन्सियसनेस या कॉन्सियस। उसके बाद 6 नंबर में यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है आइडेंटिफाई हु कैन गिव ए कंसेंट, कौन कंसेंट दे सकता है, तो उसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है, पेशेंट हु इज सेडेटेड और इंटॉक्सिकेटेड, यानी कि सेडेटेड का मतलब जो बेहोशी हालत में है, इस तरह का पेशेंट दे सकता है नहीं। इंटॉक्सिकेटेड यानी कि जो नशे में है वो भी नहीं दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है द पेशेंट हु इज अंडर एनी फियर और थ्रेट और फॉल्स कंसेप्शन, यानी कि जो पेशेंट का कोई गार्जियन हो या कोई पेशेंट है जो बहुत डरा हुआ है, जिसके अंदर फॉल्स परसेप्शन है कि इससे ये हो सकता है, गलत फहमियाँ जिनके अंदर है, वो भी कंसेंट फॉर्म में साइन नहीं दे सकता है, क्योंकि वो डरा हुआ है, बाद में वो आपका मान्यता प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो बाद में बताएगा कि हम डरे हुए थे इसलिए किए थे, तो आप फंस जाओगे। इसलिए इस तरह का कोई भी कंसेंट फॉर्म में साइन नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कंसेंटिंग टू have any major diagnostic or therapeutic procedure or surgery the age is above 18 years, यानी कि कंसेंट फॉर्म में साइन करने के लिए जो भी बंदा होगा, जो भी व्यक्ति पेशेंट है या फिर गार्जियन है, उसका एज 18 ईयर्स यानी कि 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, तो ये एक सेक्शन है, एक धारा है जो यहाँ पे दिया गया है आपका 87 से 93 का धारा के अनुसार, जो कंसेंट फॉर्म में साइन करेगा उसका एज 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। अब अलग अलग देश में इसका एज का जो लिमिट होता है वो अलग अलग हो सकता है। फिलहाल हमारे भारत में जो लिमिट है एज का वो है 18 साल। उसके बाद यहाँ पे D नंबर में दिया गया है कंसल्टिंग फॉर सैम्पल मेडिकल एग्जामिनेशन द मिनिमम एज इज 12 ईयर्स, तो ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका C नंबर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, C नंबर हो जाएगा आंसर। उसके बाद 7वां नंबर में पूछा गया है सोरोगेट कंसेंट मीन्स कंसेंट गिवन बाय फैमिली मेंबर, यानी कि सोरोगेट का मतलब आप लोग सुने होंगे सोरोगेट मादर, यानी कि कोई मादर या कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देने का लायक नहीं है, माँ यानी कि अपने बच्चे को गर्भ में धारण नहीं कर पा रहा है, तो उस सूरत में क्या करता है, वही माँ दूसरे माँ के गर्भ में अपने बच्चे को क्या करता है, पालने के लिए देता है, और वही मादर का बच्चा जब जन्म होता है तो फिर ये लोग ले लेता है। इस कंडीशन को सोरोगेट मादर कहा जाता है, यानी कि किसी का काम कोई और कर रहा है उसी को सोरोगेट कहा जाता है। तो यहाँ पे सोरोगेट कंसेंट का मतलब कंसेंट लेना होगा, फर्स्ट जो प्रायोरिटी होता है वो पेशेंट का, पेशेंट कंसेंट देगा, पेशेंट साइन करेगा कि हाँ ये प्रोसीजर मुझ हम में किया जाए या मुझे इस सर्जरी परफॉर्म किया जाए मुझ में, ताकि हम ठीक हो सकें। लेकिन अगर पेशेंट कंसेंट में साइन करने का काबिल नहीं है, वो अनकॉन्शियस है या बहुत डरा हुआ है या कोई कंडीशन में पेशेंट साइन नहीं कर सकता है, तो उस सूरत में कौन करेगा, उसका गार्जियन करेगा। कौन करेगा, उसका फैमिली का गार्जियन। लेकिन फैमिली का गार्जियन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, माता पिता को, यानी कि पिता को और माता को। माँ और बाप ही साइन कर सकता है। अगर माँ बाप अगर जीवित नहीं होता है तो उस कंडीशन में उसका भाई, या फिर अगर शादीशुदा है तो उसका पत्नी कर सकता है, अगर पत्नी है तो उसका पति कर सकता है। इस तरह से कंसेंट फॉर्म में साइन दे सकता है। तो उसी को आपका सोरोगेट कंसेंट कहा जाता है, जो पेशेंट के लिए उसका रिलेटिव साइन करता है कंसेंट फॉर्म में, उसे सोरोगेट कंसेंट कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में जो जो क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को
यहाँ बताया हूँ। ये सारा चीज़ बहुत ईजी है, आप लोग याद रख लेंगे। और यहाँ पे जो जो मैंने आप लोगों को बताया वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह की हॉस्पिटल में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस या फिर हॉस्पिटल के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।